नमस्कार दोस्तों, रुद्रा चौधरी डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज अपने डेयरी फार्म पे हरबिलास सर आए हैं बहुत दूर से चल के, और इतना लंबा रास्ता तय किया है। हरबिलास जी का जो पिंड है, गांव है, वो है बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पे, और हमारा लगभग राजस्थान के बॉर्डर पे है, पूरा हरियाणा पार करके आया। तो बहुत बहुत स्वागत है हरबिलास सर का। सर बताइए, पशुपालकों को 2 मिनट अपनी राय दे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई साहब का चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया। हमारा गांव है जो पंजाब से सटा हुआ है, और जहां पर हम आए हुए हैं रेवाड़ी में, ये राजस्थान से सटा हुआ है। तो पशुओं के बारे में देखो, मेरी उम्र 60 साल हो गई है। मैं अपने आप को माहिर तो नहीं मानता, क्योंकि हर फील्ड में हर टाइम शिक्षार्थी होता है, आदमी सीखने वाला होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े एज वाले से सीखना मिलेगा। जो यंग पीढ़ी है उनके पास भी कई बार कोई नया तरीका हो सकता है, उनसे हम सीखते हैं, अपने तजर्बे उनको बताते हैं। यही इंसानियत का मायना होता है कि हम एक दूसरे के साथ विचार साझे करेंगे तभी तरक्की करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो ठोकर खा खा के सीखता है और आगे बच्चों को बताता है। बच्चे कहते हैं कि बूढ़ा सठिया गया है, 60 साल से ऊपर हो जाता है। और कहते हैं हर ठोकर नया सबक सिखाती है। जब तक ठोकर लगे सीखता रहता है तो उम्र 60 साल पार कर जाती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ बैठा करो और उनसे विचार विमर्श किया करो। पहले जो हरियाणा के अंदर हुक्के का माध्यम था, हुक्के का यही माध्यम था। हम भी 2007 तक बीड़ी सिगरेट पिया, हुक्का भी पिया हमने। हमारे बाप दादा भी हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। पगड़ी तो हम सिर्फ इसलिए बांधते हैं क्योंकि हमारी 90% रिश्तेदारी पंजाब के अंदर है, पंजाब का कल्चर है, इसलिए बांधते हैं। और बाकी धर्मों का धर्म है इंसानियत सबका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप समय सब भाई भाई, ये कहने वाली बात है। और ये भी कहते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आप पुराना इतिहास उठा के देखो तो जितनी भी लड़ाई हुई धर्मों के कारण हुई। अगर हम इंसान कोई इंसानियत का धर्म मानेंगे तो कोई यहाँ लड़ाई है ही नहीं। और एक इसके अंदर मैं छोटी सी मिसाल दूँ, ये जात पात हमारा जो हिंदुस्तान है इसी में बंटा हुआ है, और देशों में देखने को नहीं मिलती। ये जहाँ जाते हैं वहाँ भी फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सन 77 के अंदर खून स्टोर नहीं होता था उस समय, और दिया जाता था जिस ग्रुप की लोड होती थी। तो हमारे सिस्टर राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला के अंदर दाखिल थे, और हम उस समय छोटे थे तो हमारा तो चेक नहीं किया। जो हमारे ब्रदर बड़े थे उनका चेक किया, हमारी सिस्टर के साथ उनका मैच नहीं किया। वहाँ पर एक पंजाब का कुरली बटौली गांव है, वहाँ से SC कास्ट से मिसिज कोई औरत दाखिल थी, उसका पति के साथ दोस्ती होगी वहाँ रहने पे। तो वह कहने लगा कि मेरा चेक करा के देख लो। तो उस SC भाई का मेल खा गया। हमारे सिस्टर के लिए उसने 1 बोतल दी, और वो खून की बोतल हमारी सिस्टर के रगों के अंदर 25 साल दौड़ी। उसके बाद 25 साल तक जिंदी रही। उसने कभी नहीं कहा कि मैं किस जाति का हूँ, किस जाति में आ गया हूँ, या निकलूँ या यहाँ से रहूँ। ये सारे धार्मिक जो पुजारी वर्ग है, पुजारी वर्ग का फंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम समझ जाएंगे ये बात तो यहाँ पर फिर लड़ाई नहीं है, इंसान इंसान है। युवाओं के लिए कोई संदेश दो आप, जो युवा पशुपालक हैं, जो वेयर हाउस वगैरह में जाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, इनको क्या करना चाहिए? तो मैं युवा के बारे में कहना चाहूँगा, तो जैसे मेरा बेटा है, पुत्र वधू है और पोता है, अभी रुचि है। उसका कारण क्या है? अगर देखो बच्चे को उंगली पकड़ कर सत्संग में ले जाएंगे तो सत्संगी बनेगा। अगर पशुपालन के मेले दिखाएंगे तो पशुपालक बनेगा। बिल्कुल। तो उसके विचार भी वही होंगे। और एक आप 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर कोई भी सेठ आपको कहीं भी नौकरी नहीं देगा। बिल्कुल। अगर आप एक भैंस 15-16 लीटर की मतलब लेते हो तो भी आपका दूध 1000 रुपये का होता है। 1000 रुपये में से अगर 300-350 रुपये खा भी जाएगा पशु, 650 रुपये फिर भी छोड़ता है। यानी 20,000 रुपये महीना अपने घर पर है। और जिसका बच्चा है, बच्चा एक्स्ट्रा बोनस है। नौकरी आपके घर पर पैदा हो जाएगी, आप मर्जी के मालिक हो जाएंगे। तो नौकर नहीं, आपने मालिक बनना है। मालिक बनना। जो दूध होता है वो तो ATM मशीन है। और देखो अब हमारे वहाँ बाड़ा के अंदर कितना फ्लड आया हुआ है। बिल्कुल। फसल खराब होगी, पौध खराब होगी, जनजीवन का बहुत नुकसान हो गया। और जो भैंस है वो छत के नीचे खड़ी है,
अच्छा। जिस आदमी ने 50-60 हज़ार रुपये किले पर ठेके पर ज़मीन ले रखी है और 80-80 किले ले रखे हैं कई लोगों ने, उनको रात को नींद कैसे आएगी जब बादल गरजता है, बारिश होती है या फिर पानी का कोई साधन नहीं बनता, तो वहाँ पर किसान बेबस हो जाता है। और जो पशुपालन वाला धंधा है ये छत के नीचे खड़ा है, सही बात। तो वो आपके अंडर है। जो भी उसकी हमने केयर करनी है, केयर अपने तरीके से करेंगे, डॉक्टर के हिसाब से करेंगे, किसी भी तरह से लॉस नहीं है। फिर हम कहते हैं कि बीमारी बहुत आ गई, बीमारी आने के क्या कारण है? हम दूध हम मोल लेके पीते हैं। बिल्कुल। जो मोल दूध है, अगर आप जैसे बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं 100-100 200 भैंसों की शहर में, आप उनका कभी दूध निकलता देखना कैसे निकालते हैं। वो अच्छी तरह सफाई भी नहीं की डेयरी में। सारी डेयरियों को तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सी डेयरी ऐसी हैं जिनके अंदर पानी का सिर्फ ऐसे छपका मारकर और सब दूध निकाल लेते हैं। मैनेजमेंट सही नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट सही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ गांव के अंदर ज़्यादा नहीं 2-4 डेयरी तो होनी ज़रूरी है जो स्वच्छ दूध बनाए। और मैं कहना तो ये चाहता हूँ कि हर घर में होनी चाहिए 1 या 2 भैंस, बिल्कुल। और उसका एक तो साथ के साथ दूध का दूध और गोबर का गोबर। गोबर मैंने 12 साल हो गया, 13वां साल चल गया अप्रैल से, गोबर गैस लगा रखा अंडरग्राउंड। आज तक दूसरे सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सोचे, बहुत से लोग कहते हैं सरकार ने महंगाई कर दी, 400 का सिलेंडर था आज 1200 रुपये पार कर गया। ये तो 5000 भी पार करेगा जब तक हम अपना विकल्प नहीं ढूंढेंगे। अपना विकल्प आप ढूंढना है। आप मेरा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, गांव है मेरा बुढ़कपुर, हरविलास डेयरी फार्म के नाम से मेरा चैनल है। आप मेरे घर पर कभी भी विजिट करो, 24 घंटे में फ़ोन उठाता हूँ। 8 से 11 बजे तक तो रहेगा, किसी की मिस कॉल आएगी तो दोबारा मिला के देखते हैं। तो आके देखना कैसा सिस्टम है। ना खोल के पानी पिलाना है और ना गोबर लेके कहीं जाना है। बहुत आराम से मेरा पुत्र वधू है और मेरा बेटा है, और मैं साथ खड़ के देता हूँ। मैं तो काम तो कम करता हूँ अब। अच्छा हरविलास जी, ये बताओ, जो ये 25-26 किलो वाली जो भैंसें हैं मज्झें हैं, ये कितने दिन तक दूध देती हैं ज़्यादा? देखो, लंबे समय कोई भी भैंस दूध नहीं देती। जब 25 वाली है, 26 वाली है, 20 वाली है, ये उसका होता है पीक टाइम। पीक टाइम होता है 2-2.5 महीने। अगर कोई ज़्यादा केयर करेगा तो 5-6 महीने तक, या ब्रीड ज़्यादा बढ़िया है बिल्कुल बिल्कुल, तो 5-6 महीने तक चली जाएगी। वो 1-2% है वैसे। और वो भी अगर गाभा नहीं ठहराएंगे, जब बच्चा पेट के अंदर है 5-6 महीने का हो जाएगा, तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ने जगह के रे खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो दूध आहिस्ता आहिस्ता कम होता डाउन जाएगा। चला जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, कितने दूध की भैंस लेनी चाहिए? चलो, दूध के बारे में तो आजकल बूस्टन का रौला पड़ा हुआ है, तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बूस्टन वैसे देखो, हम इसको माड़ा भी नहीं गिनते, क्योंकि खाने की कैपेसिटी बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, उतने हम वैज्ञानिक तो है नहीं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं पूरी डिटेल में नहीं पता, पर ये खाने की कैपेसिटी बढ़ाता है। खाने की कैपेसिटी बढ़ाता है तो दूध देती है। तो वैसे तो हम दूसरे इंजेक्शन भी लगाते हैं, कैटासोल लगाते हैं, बूटाफॉस्फोन लगाते हैं, और दूसरे सप्लीमेंट देते हैं, वो भी भूख बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए बूस्टन वाला क्यों दूध ज़्यादा देता है? एक तो छोटा कुल्लू होता है रस वाला, जिसमें 2 गन्ने लगते हैं, और एक ऐसा कुल्लू है जिसमें 8-10 गन्ने इकट्ठे चले जाते हैं। 18-20 किलो अनाज खाएगी भैंस, तो दूध तो देगी 40 किलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम बूस्टर कराता है।